आजकल दुनिया में पाई जाने वाली बीमारियों में सबसे कॉमन कोई बीमारी है तो वो है एंग्जाइटी डिसऑर्डर। और एंग्जाइटी डिसऑर्डर के लक्षण अधिकांश जो देखने को मिलते हैं वो हमारे शरीर में देखने को मिलते हैं, जिनको हम सोमेटिक सिम्टम्स ऑफ एंग्जाइटी बोलते हैं। हमारे यहाँ मरीजों को हम देखते हैं, बहुत सारे लोगों का बीपी जब आते हैं एकदम से शुरू में चेक करते हैं, कई बार 150-200 तक मिलता है, और जब उनको रिलैक्स करते हैं, रिलैक्स करने के बाद उनका बीपी आता है 140, 130, 120। तो सोमेटिक सिम्टम्स ऑफ एंग्जाइटी क्या है? आपने भी सुना होगा कि लगभग 90% बीमारियों के लिए हमारा तनाव जिम्मेदार है, यानी हमारी एंग्जाइटी जिम्मेदार है। तो इसके लक्षण क्या है? ऊपर से नीचे तक मैं बताता हूँ आपको आज। ऊपर देखा जाए तो आपने सुना होगा कि टेंशन वालों के बाल जल्दी उड़ते हैं, बाल सफ़ेद भी ज़्यादा होते हैं, और सच्चाई भी है। जिनका दिमाग बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त रहता है उनके ब्लड का सर्कुलेशन सिर की चमड़ी के अंदर कम हो जाता है, बालों के अंदर कम हो जाता है, न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई कम हो जाती है, इसलिए बाल उनके उखड़ जाते हैं। ऐसा देखा गया है कि एक रात के अंदर भी कुछ लोगों के सारे बाल सफ़ेद हुए हैं। चेहरे का ग्लो कम हो जाता है, आंखों के नीचे झाइयाँ झुर्रियाँ पड़ने लग जाती हैं। और बाल सफ़ेद होना चेहरे का तो है ही है। नीचे अगर देखा जाए, नीचे अगर हम चलें, अलग अलग तंत्र की बात करें तो हमारे जो फेफड़े हैं, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तनाव के अंदर एंग्जाइटी के लोगों में सांस तेज तेज और जल्दी जल्दी चलती है, यानी गहरी गहरी सांस नहीं चलती, और उस वजह से उनको जल्दी ही घबराहट होती है। घबराहट से और फर्दर बेचैनी बढ़ती है, और एक साइकिल चालू हो जाता है और तेज तेज सांस चलने का, और सांस चलने से फिर कई बार पैनिक अटैक तक की समस्या हो जाती है। सीने में तेज दर्द होता है, ऐसा लगता है जैसे जान निकलने वाली है। अगर हम हार्ट की बात करें अगली, तो हार्ट की क्या है? हार्ट रेट बढ़ जाती है, यानी पल्स बढ़ने लग जाती है, बीपी बढ़ने लग जाता है, और उसकी वजह से कई बार सीवियर एंग्जाइटी इतनी हो जाती है जैसे कि हार्ट अटैक आता नहीं है, लेकिन हार्ट अटैक का एक डर सा बना रहता है लगातार। नीचे अगर देखें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, तो पेट के अंदर क्या होता है? पेट के अंदर जैसे मरोड़ हो सकते हैं, दर्द हो सकता है। कई लोग होते हैं ना, खाना खाते ही सब लेटरिन जाना पड़ता है। अभी एक बच्ची है, उधर देखिए, हमने उसको क्या खाना ही नहीं खाया, 8-10 दिन से खाना ही नहीं खा पा रही थी वो। ऐसा क्यों? क्या खाना खाते ही इतनी लंबी, कोई 2.5-3 मीटर की हमारी आंत है, क्या खाना खाते डायरेक्ट वहां पे चली जाएगी? 3 घंटे में तो भोजन आमाशय से लेके छोटी आंत में नहीं जाता है, 3 घंटे के बाद वहां पे जाता है। 6 घंटे लगते हैं पूरी आंतों को भोजन को पास करने में, लेकिन उनकी आंत इतनी बेचैन रहती है, इतनी रेस्टलेस रहती है कि जैसे ही ऊपर से खाना गया, नीचे की आंत रेस्टलेस हो जाती है और फट से नीचे डालते हैं, और उसको बोलते हैं रेस्टलेस इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम, यानी रेस्टलेस बोवेल। यानी उनकी आंतें रिलैक्स नहीं रहती, आंतें टेंशन में रहती हैं, और थोड़ा सा भी टेंशन, यानी भोजन भी जाता है, उस टेंशन को नहीं झेल पाते। और नीचे अगर देखें तो फिर आता है हमारा यूरिनरी सिस्टम। कई लोगों को कोई इन्फेक्शन नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई किडनी में खराबी नहीं है, लेकिन फिर भी बार बार पेशाब जाना पड़ता है। दिन भर पानी पीते रहते हैं, दिन भर पेशाब करते रहते हैं, एंग्जाइटी का सिम्टम है। और आगे देखें तो पूरे शरीर की नसों में खिंचाव रह सकता है, दर्द रह सकता है, टूटन रह सकता है, आलस रह सकता है, कमजोरी रह सकती है, नींद की कमी हो सकती है। बाकी एंग्जाइटी के जो और सिम्टम्स हैं वो तो हम सब जानते ही हैं, घबराहट होना, बेचैनी हो जाना, जी उड़ना, दिमाग में विचार चलते रहना, दिमाग में रील्स ही चलते रहना, दिमाग में डाउट से ही चलते रहना, क्या होगा, कैसे होगा, गलत नहीं हो जाए, बुरा नहीं हो जाए, नींद नहीं आना, भूख नहीं लगना, और सेक्स की इच्छा कम हो जाना। और इसकी वजह से कई बार ये भी देखा गया कि एंग्जाइटी वालों में इनफर्टिलिटी भी ज़्यादा होती है, पीसीओडी भी ज़्यादा होती है, यानी उनके अंदर बच्चे पैदा करने की क्षमता भी कम हो जाती है। तो एंग्जाइटी के वो लक्षण हैं जिनकी वजह से मरीज हम तक पहुंचने के बजाय अधिकांश दूसरी स्पेशलिटी के हॉस्पिटलों में चक्कर काटता रहता है, और कई बार तो छोटे छोटे पैनिक अटैक के लिए जो हमारे यहाँ 5 मिनट में एक सिंपल सी दवाई से या काउंसलिंग से या डीप ब्रीदिंग से ठीक हो जाते हैं, उन मरीजों को आईसीयू में रख के दिन में 8-8, 10-10, 20-20 हज़ार, अभी कल भी कोई मरीज हमारे यहाँ 18,000 एक दिन का बिल देता था। तुम्हारा भी अगर देखा जाए तो एक दिन का शायद 6-7 हज़ार का बिल बन रहा था, है आईसीयू में था। हमने शायद आईसीयू में भी नहीं रखा इसको, क्यों?
हमने कोई नाक में नली वली कुछ वैसी कुछ भी नहीं डाली। तो अज्ञानता की वजह से, जानकारी की कमी की वजह से आप लोग, आम लोग, किसान लोग, गरीब लोग, ना समझ लोग लुटते हैं, पिटते हैं, बर्बाद होते हैं। और माहौल कई बार ऐसा बनाया जाता है, मैं सभी डॉक्टरों की वो नहीं कह रहा, 70-80% डॉक्टर अच्छा काम कर रहे हैं, और जिनको आप बुरा मान रहे हो उनमें से भी वो 70-80% लोगों के साथ अच्छा ही कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के साथ वो पता नहीं कैसे क्या हो जाते हैं। कई बार डराना ही उनका एक कमाने का जरिया बन जाता है। थोड़ा सा भी पैनिक अटैक हो, अरे तेरे तो हार्ट अटैक है, अरे तेरे तो ये कर, अरे तेरे तो जल्दी कर, तू तो फट से आईसीयू में रहे। तो आपको थोड़ा सा समझना चाहिए, थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि नॉलेज से बड़ी पावर आपकी कोई नहीं है। अगर आपकी ईसीजी नॉर्मल है, आपकी कोई बुखार नहीं है, आपकी खांसी में अगर कोई कफ नहीं आ रहा है, आपका सीबीसी, सीआरपी, ईएसआर ठीक है, तो 99% संभावना है, हाँ आपकी उम्र भी ज़्यादा नहीं है, 99% संभावना है कि वो एंग्जाइटी से रिलेटेड भी हो सकता है। तो एक बार एंग्जाइटी भी चेक कराना शुरू करें।